स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, उनके अंदर भी बहुत ही सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग को बहुत रिलायबल स्टेटमेंट देने में परेशानी होती है। जैसे कि अगर नमस्कार जैसे कि अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो जब हम उनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो वो क्लियर कट हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लोग उसमें मतलब बहुत अच्छे से उसकी बता सकते हैं, इसमें हम इतनी वारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, इसको बनाने में हमें इतना टाइम लगेगा, और ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से बता पाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर हमने जैसे बताया कि 31% प्रोजेक्ट तो फेल ही हो जाते हैं, 53% हमारे जो हैं वो उनका कॉस्ट लगभग 189% इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारे 94% आउट ऑफ 100 जो होते हैं उनका वो रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर दैट आर सो अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज ऑफ विच सो वी कैन नॉट give guarantee to a customer that this application will work without any error and within cost and within time. So first of all we should understand that what are the characteristics that makes the software product different from the other products. तो हम लोग उनको देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, characteristic हैं जिनकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारे रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से क्या है, डिफरेंट है। तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोग्राम्स और अदर इंडस्ट्री, और उसको हम देखेंगे और उससे हमको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं जिन्हें हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज। तो ब्रिज मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, आप ऐसे किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स का या प्रोडक्ट जिसका आप मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको ले सकते हैं, जिसके ऊपर की गारंटी हो, वारंटी हो, टाइम कॉस्ट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियरली प्रेडिक्ट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक ब्रिज बनाना है, तो उसका हम लोग को मालूम है कि ब्रिज में हमको क्या बनाना है। वी हैव ह्यूमन काइंड हैव been constructing the bridges from around 1000 years ago. So लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये रिलेटिवली बहुत नया इंडस्ट्री है, और इस फील्ड में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस वाइज, फीचर वाइज बहुत तेज़ी से ही अपडेशन होते रहते हैं और हुए भी हैं। तो इसमें जब भी आप आते हैं तो मैनी टाइम्स यू हैव टू design a software in using some new language, using some new platform, using some extra features or a new database or something else like that. So there is an innovation associated with the software industry, जिसकी वजह से जब आप कोई नई चीज़ करते हैं, मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ। सपोज़ जब आपको मान लीजिए किसी जगह आप एक रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपको यू आर वेल अवेयर विद द रूट ऑफ द थ्रू विच यू हैव टू गो टू द डेस्टिनेशन, देन यू ड्राइव इन स्पीडी वे। बट अगर आपको जाना है अगर आपको किसी जगह जाना है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द रूट और पाथ यू हैव टू फॉलो, तब आप क्या करते हैं, आप रुकते हैं, धीरे चलते हैं, आसपास वालों से क्वेरी करते हैं। देयर आर सम पॉइंट्स एट विच यू गॉट कन्फ्यूज्ड एंड वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लेते हैं मैप से, गूगल्स मैप से या अगल बगल के लोगों से हेल्प लेके फिर आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग हैपन्स विद द सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ आपका जो नया फील्ड होता है, जिस चीज़ में आप लोग कुछ नयापन कर रहे होते हैं, देयर यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाट यू शुड ऑप्ट फॉर, लेकिन आप वहाँ पर एक डिसीज़न लेते हैं और उसके थ्रू फिर आगे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में इनोवेशंस या इनोवेटिव फील्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यू कैन नॉट वर्क इन दैट स्मूथ वे, और कि आप क्लियर, इसी से हमारा जो टाइम लगता है, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ फॉर द न्यू लैंग्वेज और द प्लेटफॉर्म और द फीचर, और यू हैव नॉट क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट
of the actual requirement of the software, then it will take time. पर ब्रिज के केस में भी हम कह सकते हैं कि बहुत तरह के ब्रिज होते हैं, बट वट एवर ब्रिज आई कैन वी कंसीडर, वी कैन गेट एन एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। और इसकी बात हम लोग जब बात करें तो अभी हम लोग जब बात करें तो इसमें देखिए एक चीज़ और है कि आज के ज़माने में जब बात की जाए, जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आपके बहुत ही जैसे ब्रिज भी बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं, कैंटिलीवर ब्रिज होता है, आपका अलग अलग डिज़ाइन के ब्रिज होते हैं, हैंगिंग ब्रिज होते हैं, अलग से होते हैं। लेकिन जब आप बात करें उस ब्रिजेस की तो क्या होता है, हर एप्लीकेशन में जो होता है आप ब्रिज में काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट सेम होता है। डेफिनेटली उसकी लेंथ अलग हो सकती है, उसकी हाइट अलग हो सकती है, उसमें आप लोग कुछ डिफरेंट फीचर यूज़ कर सकते हैं, पर मोर ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। बट सॉफ्टवेयर में इफ़ यू डिज़ाइन द कोड वेरी मच सिमिलर टू द अदर प्रोजेक्ट, इवन देन वो आप कोड को एज इट इज़ यूज़ करके नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। सपोज एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए बहुत से अलग अलग लॉजिक से हम लोग प्रोग्राम को बना सकते हैं। जब हम लोग बहुत अलग अलग लॉजिक से प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो क्या होता है, इन डिफरेंट प्रोग्राम को जब बनाने के बाद हमारे इन जब डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम लोग बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम को आपका ढूंढा है तो आप दूसरे लॉजिक से चल रहे हैं तो आप उसके रेस्ट ऑफ द पोर्शन को कट पेस्ट करके दूसरे प्रोग्राम से पेस्ट कर देंगे तो वो वर्क करेगा, वो नहीं वर्क करेगा। अगर आप उस एक दूसरे की लाइन एक दूसरे में स्टार्ट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर हर प्रोग्रामर का अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है और जिस लॉजिक होता है और उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है, इसलिए आपका जब प्रोग्रामर टीम के साथ बात की जाती है तो वही प्रोग्राम आपका अलग तरह से बनता है। You cannot design the same way using the cut copy paste method at every place। तो इस वजह से आपका जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर इंडिविजुअल प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग स्टाइल वेरी करता है, लॉजिक वेरी करता है। सो यहाँ पर और आप शेयर नहीं कर सकते एक कोड के दूसरे कोड को एज इट इज़, वो शेयर्ड नहीं होते हैं। इसलिए हर आदमी का अप्रोच डिफरेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है, डिज़ाइनिंग हमेशा हर प्रोजेक्ट में अपनी अलग होती है। इफ़ यू वांट टू सम एक्स्ट्रा फ्यू फीचर, और जैसे बड़े प्रोजेक्ट में होता है बहुत सारे टीम्स होती हैं, मॉड्यूल्स पे काम करती हैं, सबके स्टाइल में डिफरेंस होता है। इसलिए वहाँ पर आप जब पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट, जैसे ब्रिज बनाना है तो दो सिरे से आप ब्रिज बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग टीम में अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग स्टाइल में बने हैं तो फिर उनको कोलैबोरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पर ब्रिज में ऐसा नहीं होता है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। फिर थर्ड पॉइंट है द रिक्वायरमेंट for the bridge typically do not change much during the construction and requirement typically change during the construction of development in software program। जैसे कि आपको अगर ब्रिज बनाना है तो मतलब बहुत इनिशियली आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ब्रिज की हाइट इतनी होगी, वो इतनी विड्थ के साथ होगा, वो इतना लेंथ उसकी इतनी होगी, सब कुछ डिसाइडेड होता है। कहाँ पे हमें पिलर बनाना है, कहाँ क्या करना है। रन टाइम पे हम लोग डिसाइड करते हैं दिस विल बी द लोकेशन ऑफ द पिलर एंड वी मूव दैट पिलर टू सम अदर प्लेस इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस। तो वहाँ सब कुछ काफ़ी कह सकते हैं स्टैटिक होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। जो रिक्वायरमेंट आपकी इनिशियली सेटअप हो जाती हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रन ओवर ऑन द सेम ब्लूप्रिंट। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर में दे आर, चूँकि ये इनोवेटिव फील्ड होता है, मैनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर एट द वेरी बिगनिंग, बट यू टेक डिसीजंस और यू डिसाइड अबाउट दैट रिक्वायरमेंट लेटर ऑन, या उसके बारे में आपको कुछ नई चीज़ें छूट जाती हैं जो शुरू में वो नई आ जाती हैं, या क्लाइंट अपनी तरफ से कुछ न्यू रिक्वेस्ट रख देता है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जिसमें कि आपकी डायनेमिक रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आती रहती हैं, रिक्वायरमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है इसमें, तो उसमें आपको कोप अप करना होता है। इस वजह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट ही चेंज होती रहती हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक नई रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट को और पीछे लेके चली जाती है। इसलिए टाइम वेस्ट और टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं इससे। तो हमारी जो डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेंथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिज कैन बी कैलकुलेटेड विथ रीजनेबल प्रिसिशन। मतलब हमारे ब्रिज की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है
वो आप एकदम प्रिसाइसली नाप सकते हैं। दे आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड सपोर्टिव डिवाइस विच कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ और प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज और सम अदर प्रोजेक्ट लाइक दैट, कि उसको आप मेज़र करके स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि दिस कैन बेयर दैट मच लोड एंड द व्हीकल शुड पास विथ दैट मच स्पीड ओनली। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि कितना उसमें वाइब्रेशन होगा। बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देयर इज़ कंपाइलर बट देयर इज़ नो machine which can test the logic or which can find out the logical mistakes in the program। तो इस वजह से आप लोग किसी भी प्रोग्राम को आप लोग उसकी करेक्टनेस नहीं मेज़र कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट स्मॉल बग्स इनटू इट बट आप उसकी करेक्टनेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 1000 लाइन का प्रोग्राम भी आपका एक छोटे से एरर की वजह से काम करना बंद कर सकता है। तो और इसमें आप लोग उसकी गारंटी, इसलिए आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि, और इसमें कुछ बग्स हो जाएंगे जो हिडन हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में राइज हो सकते हैं। इस वजह से आप गारंटी नहीं दे पाते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इतने साल तो चलेगा ऐसे करके, तो गारंटी नहीं होती। बग के बारे में आप पूरा चाहते हैं, यू ट्राई टू रिमूव दैट मोस्ट बट देयर इज क्वाइट द टेस्टिंग से वी कैन चेक दैट these what are the error but we cannot, there is no software which can claim that there is no error। तो इस वजह से हम लोग इसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी बाकी में डिक्लेयर कर सकते हैं, हम गारंटी वारंटी दे सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें देना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर आता है व्हेन ब्रिज कोलैप्स देयर इज़ अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। बट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में जो एरर्स होती हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हम लोग डेडलाइन को मीट करने के लिए कभी कभी सॉफ्टवेयर को डेडलाइन के प्रेशर में हम लोग कुछ पोर्शंस को उतने रिगरसली टेस्ट ना करके भी आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि और इस चीज़ को अपनी ये एक तरह का कहा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर की जाएगी। तो उसमें जो बाद में लेटर ऑन जो एरर को या पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, उस पोर्शन को भी डेवलपर साइड से छुपा दिया जाता है to meet the deadline, because it will take so long time to debug every code, every line of code. So sometime it happens that the programmer leave the portion undebugged, and later on that could create the problem or could create the error in some situations। So इसलिए, लेकिन आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे हैं कि विंडोज़ भी है या कोई और भी हैं, तो वो भी इस तरह की गारंटी नहीं देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा हमेशा सही काम करेगा। उसमें हमेशा टाइम टू टाइम कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, और उन्हीं बग्स के थ्रू कभी कभी सॉफ्टवेयर्स पे अटैक भी किया जाता है। जैसे कि विंडो के बारे में आपने सुना होगा कि पहले ATM मशीन्स जो थी उसके ऊपर विंडो XP इंस्टॉल्ड था, पर 2012 ऑनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा कि वी हैव स्टॉप्ड अपडेटिंग द माइक्रोसॉफ्ट XP and we are not liable to any responsibility if in case of fraudulent activity happens over the ATM machine because of the bugs in the operating system। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये इसलिए सॉफ्टवेयर में आप लोग डेडलाइन को मीट करने के लिए आप उतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको डेडलाइन भी मीट करनी है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ता है, आपको डिलीवर भी करना है टाइम से। तो टाइम और डिबगिंग के प्रोसेस दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी चलते हैं, लेकिन आप उसमें मिड पॉइंट पे आते हैं, एंड इसी से कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि हम क्लाइंट भी उतना वेट करने के मूड में नहीं होता है कि आज उसने सॉफ्टवेयर बनाया तो 10 साल बाद मिलेगा, वो भी अपना 1-2 साल के अंदर डिलीवरी चाहता है। फिर हम लोग आते हैं इंजीनियर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज फॉर थाउजेंड्स ईयर एंड डेवलपर हैव बीन राइटिंग द प्रोग्राम फॉर 50 ईयर्स। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि इंजीनियर्स जो हैं, ब्रिजेस जो हैं ह्यूमन इंडस्ट्री में हज़ारों साल से बनते आ रहे हैं, और लेकिन जब हम बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, तो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 70-80 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो यहाँ पर हम उतने अभी एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, वी आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड कि हम वो सब लॉजिकल एरर या ये सब चीज़ें जो बाद में प्रॉब्लम करती हैं रिक्वायरमेंट को उतने अच्छे से समझ लेना कर पाएँ। और इस वजह से ये डेफिनेटली अदर इंडस्ट्री में जो हमको प्रोडक्ट के साथ जो मैक्सिमम प्राइस, टाइम, सब कुछ जो गारंटी से मिलता है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने में शायद अभी फ्यूचर में काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट डिफरेंस है मटेरियल, वुड्स, स्टोन एंड ईच टेक्निक्स चेंज स्लोली, और हमारे यहाँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चेंज रैपिडली। जैसे आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितने आपके टाइम में कितनी लैंग्वेज है। शुरू में बेसिक्स थी, पास्कल, फोर्ट्रॉन,
उसके बाद आप लोग की IC, C++, फिर आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C#, .NET, जावा, अब आपके ज़माने में पाइथन, मैटलैब। तो लैंग्वेज कॉन्टिन्यूस इवॉल्व हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है, हार्डवेयर भी इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें सब कुछ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो व्हेन यू हैव टू डील विद द न्यू थिंग्स, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम एंड यू विल टेक टाइम and you do not have that much confidence or expertise on these things that you can deliver a product in a so fast manner. तो बाकी इंडस्ट्री में जो आपके हैं कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज में है, जो मटेरियल है, फिजिकल मटेरियल हैं, वो सैकड़ों साल से नहीं बदले हैं, थोड़े बहुत बदले हैं, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितना ड्रास्टिकली नहीं बदले हैं। तो वहाँ पर ये भी एक प्लस फैक्टर होता है कि चीज़ों को आप समझते हैं, जानते हैं और आपको काम करना है। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोग्राम जो होते हैं वो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ वाले होते हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता। यू हैव टू लर्न एंड डिज़ाइन। तो इसमें आप लर्न, टेस्ट एंड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, डिज़ाइन एंड टेस्ट। तो ये प्रोसीजर की वजह से वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर मटेरियल यूज इन द अदर इंडस्ट्री। सो इसमें आपको नई चीज़ें सीखना पड़ता है, उस पर एक्सपर्टाइज गेन करना पड़ता है, और तब इस वजह से भी टाइम डिले बढ़ जाता है। और ये इंडस्ट्री बहुत रिलेटिवली नई है, इसलिए इसके पास उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी तरह ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितनी बाकी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इसमें जो कभी कभी डेवलपर डेडलाइन को मीट करने के लिए इसमें अपने बग्स को इग्नोर कर देते हैं या उसको उतने अच्छे से टेस्ट नहीं करते हैं, जो कि लेटर ऑन उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज़ छोड़ देता है। ये भी एक वजह है कि गारंटी नहीं मिलती। और करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम, इसमें आपका कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर टूल नहीं होता जो प्रोग्राम की करेक्टनेस को मेज़र कर सके। कंपाइलर होते हैं पर प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करने वाला कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट डायनेमिक होती है, जो समय के साथ में बदलती रहती है। और एवरी प्रोग्राम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज क्योंकि हर एक का प्रोग्रामिंग स्टाइल अलग है। देयर कुड बी मल्टीपल लॉजिक्स टू डिज़ाइन द सेम प्रोग्राम। तो इसके अंदर बहुत वैरायटी है। इसके अंदर डायरेक्ट आप कट पेस्ट करके बाकी मेथड की तरह पैरेलल प्रोसेसिंग वाला काम करने में, फिर इंटीग्रेशन करने में इसमें परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वाला टॉपिक, एक और चीज़ें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको भी। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या डिफरेंस हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी इंडस्ट्री से अलग हैं। तो हम बात करेंगे पहले दूसरी इंडस्ट्री की। जैसे कि अगर किसी हम बात करें दूसरी इंडस्ट्रीज़ की, तो उसके अंदर जब कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च होता है, जब व्हेन यू सपोज even it is presented by some branded company, even then most of the people do not try the new thing so easily, because firstly they hesitate to opt for a new thing that comes into the market. There is a reason behind that. उसका रीज़न है नई चीज़ को लोग टेस्ट करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल बजाज की एक बाइक आई थी XC। Firstly it picked up the market, but later on it was not successful. There was some problem in the engine, and finally company stopped the production of that car. But on the experience gained via this model, they relaunched the model with another name was Discover, and जो Discover था वो बहुत successful रहा because it was it designed after removing all the error that was existing in the previous model. तो उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बना, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी और वो बड़ा स्मूथ चला गया। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च करते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उसके अंदर कुछ एरर्स होंगी। तो उन एरर्स को रिमूव करके, तो इसमें देखिए आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बर्न इन फेज़, सेकेंड है यूजफुल फेज़ एंड थर्ड है वियर आउट फेज़। तो फर्स्ट फेज़ जो होता है, ये नॉर्मल अदर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अलग। तो पहला बर्न इन फेज़ होता है जिसमें आप लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि उसमें कुछ एरर डिफेक्ट्स आएंगे। तो उस जगह पे आप लोग क्या कह सकते हैं, फेल्योर इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जो धीरे धीरे विथ टाइम क्या होती है, डिक्रीज़ करती चली जाती है। तो बर्न इन फेज़ में हमारा जो फेल्योर रेट होता है हाई होता है, जो विथ टाइम डिक्रीज़ होता जाता है। तो बाथटब में आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि हमारा एक कर्व स्मूथ होकर के गया हुआ है। इसके अंदर जो कर्व है हमारा वो स्मूथ होकर के गया हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको।
और उसके बाद जब उसके एरर्स दूर कर दिए जाते हैं तो उसका एक स्मूथ फीचर आता है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल होता है और आप उसको एक लंबे ड्यूरेशन तक यूज़ करते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड बीत जाने के बाद पुराने मॉडल्स में क्या होता है, कितनी भी अच्छे मॉडल बने हों, कितना भी अच्छा इंजन हो, दैट स्टार्ट टू वियर आउट, मतलब वो घिसना शुरू कर देता है। इंजन को आप कितनी भी सर्विस करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, एक इंजन अपनी लाइफ निकाल देता है एंड इट स्टार्ट गिविंग यू पुअर परफॉर्मेंस एंड उसको कहते हैं हम लोग वियर आउट फेज़। और अगेन जो हमारी फेल्योर इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। तो ये बीच का जो टाइम है वो हमारा कहलाता है यूज़फुल लाइफ फेज़। और लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, उसमें हमारा जो फेज़ है कुछ अलग है। उसमें क्या है, उसमें कर्व हमारा कुछ इस तरह है। देखिए उसमें जो कर्व है हमारा, सबसे बड़ा इसमें कैरेक्टरिस्टिक में ये फ़र्क है कि सॉफ्टवेयर को एक बार जब आप बनाते हैं शुरू में बहुत एरर्स के चांसेस होते हैं, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द बग्स इन द प्रोग्राम एंड इट बिकम्स रिलायबल, तब उसके बाद आपके एरर जब वो जितना पुराना होता जाता है उसमें बग्स आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और देखिए इसमें इसका कर्व बाथटब कर्व ना होकर के स्मूथ एक कर्व है जो आगे जाके लगभग लीस्ट एरर के साथ में आगे चला जाता है। तो दोनों के कर्व में जो कहते हैं सॉफ्टवेयर कर्व में काफ़ी फ़र्क है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड। द सॉफ्टवेयर जैसे बाकी इंडस्ट्री में अगर आपको मान लीजिए ब्रिज बनाना है, एक ब्रिज आपको बनाना आता है, भले आप 10 ब्रिज बनाएंगे तो आपको 10 बार मटेरियल बनाने पड़ेंगे, टाइम 10 टाइम्स हो जाएगा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, मटेरियल उतना 10 गुना लगेगा, टाइम 10 गुना लगेगा, मेहनत इतनी लगेगी। बट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इफ़ यू मेक अ सॉफ्टवेयर यू नीड नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप बस उसको विदाउट एनी कॉस्ट बस उसको कॉपी पेस्ट करके उसकी हज़ारों कॉपियाँ क्या कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ये एडवांटेज है कि इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको मैन्युफैक्चर करने में बार आपको कॉस्ट टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली कॉपी दैट। फिर रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स में ये बात है कि आप लोग जैसे बाकी इंडस्ट्री में होता है, मान लीजिए टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो पिक्चर ट्यूब कोई बनाता है, डिजिटल सर्किट कोई और बनाता है, सब कोई बनाता है, सबको असेंबल करके कंपनी क्या करती है, अपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस तरह से बहुत इजीली बन जाता है सब कुछ चीज़ें। अलग अलग कंपनीज अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम मोस्टली असेंबलिंग का काम होता है। अब वो असेंबली करके प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इस तरह का अप्रोच शुरू हुआ है, बट इट इज़ एट वेरी इनिशियल स्टेज। अभी हम लोग केवल GUI बेस्ड फीचर को ही कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग पैनल, स्विचेस, बोर्ड, बटन्स, इन सबको जावा में देखा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में उनके कोड को डायरेक्ट कट पेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम और लॉजिक यू हैव टू रीराइट द कोड। तो उसमें आप इस तरह कट पेस्ट नहीं कर सकते। कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग जो होती है अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जस्ट स्टार्टिंग स्टेट में है और ये अभी बस GUI इंटरफेस के लिए ही अवेलेबल है। तो इसमें रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो होता है वो अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग रीयूज़ कम कर पाते हैं। आप खुद जानते हैं एक कोड में दूसरे की लाइन की 2 लाइन कोड आप जोड़ करके प्रोग्राम रन करना कितना मुश्किल बात होती है। इतने इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आएंगे कि आप लोग इस तरह की चीज़ का एडवांटेज के बजाय उससे ज़्यादा टाइम उसके बग्स को दूर करने में लग जाता है। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इज़ नॉट पॉसिबल दैट मच स्मूथ इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्री। सो इसमें टाइम और कॉस्ट सब क्या इस वजह से बढ़ती है। मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, एक बार तो में तो बढ़ती है, लेकिन बढ़ने के बाद ये कॉस्ट ज़्यादा आपकी नहीं पड़ती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स आपको है, मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ अवेलेबल है और इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, इसका कर्व भी जो है वो आपका डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर्स प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इसको सॉफ्टवेयर को काफ़ी आप समझ सकते हैं कि क्यों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बनाने में टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है और उसके बावजूद ये इतना गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती है। तो दीज वर द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हाउ दे मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स। एंड तो आप इसको समझ रहे होंगे, इसको मैं बंद करता हूँ। थैंक यू।